नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र दुबे। आज बात करेंगे गरीब सब्जी विक्रेता रामेश्वर की। रामेश्वर राहुल गांधी से मिले और राहुल गांधी से जो बातचीत हुई या जो उन्होंने अपने मन के भावों को व्यक्त किया, वह राहुल गांधी ने एक वीडियो डाला है। उस वीडियो के माध्यम से आप उनकी पूरी बातचीत सुन सकते हैं। और जब आप ये वीडियो देखेंगे ना, तो आपके आंखों से भी आंसू निकल आएंगे। आप भी बिना भावुक हुए नहीं रह सकते हैं। ये उनका वीडियो जिसमें रामेश्वर ने अपने दिल की बात कह दी, उसको सुन करके आपको भी बड़ा अंदर से दर्द महसूस होगा। और गरीबी है भी ऐसी। कुछ दिन पहले रामेश्वर का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां वो आज़ादपुर मंडी में जाते हैं। आज़ादपुर मंडी में जब जा कर के टमाटर का भाव पूछते हैं तो टमाटर का भाव बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके अलावा दूसरी सब्जियों का भी भाव बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ से जब वो वापस आते हैं तो लल्लन टॉप के एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि आप खाली रेडी लेकर के जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा कि टमाटर बहुत महंगा है, क्या करें, खरीद नहीं पाए। तो उन्होंने कहा और सब्जियाँ ले लेते। तो उन्होंने कहा क्या करें, सभी सब्जियाँ बहुत महंगी हैं और हमारी इतनी औकात नहीं है कि उनको हम खरीद सकें। यह कह करके वो रोने लगे और उनका वह वीडियो पूरे भारत में वायरल हो गया। उसको राहुल गांधी ने देखा। राहुल गांधी अगले दिन आज़ादपुर मंडी गए, हालांकि वो वहाँ पर मिले नहीं। इसके बाद रामेश्वर की भी इच्छा राहुल गांधी से मिलने की हुई। उनको पता लगा कि राहुल गांधी गए तो और उन्होंने उनको ढूंढा जा करके। राहुल गांधी के आवास पर पहुँचे रामेश्वर और राहुल गांधी से जो उनकी बातचीत हुई वो बड़ा ही मार्मिक बातचीत हुई। एक गरीब व्यक्ति किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है, वह पूरी कहानी उस वीडियो में। उस वीडियो को आप देखें अंत तक तो आप पाएंगे कि गरीबी कितनी दर्दनाक होती है। गरीबी पे एक शेर याद आ रहा है, गुर्बत की तेज आग पे अक्सर पकाई भूख, खुशहालियों के शहर में क्या कुछ नहीं किया। यही रामेश्वर के साथ हुआ। मेरा नाम रामेश्वर है। मेरा काम मजदूरी है, सब्जी बेचता हूँ। कोई पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसीलिए अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। मेरा सपना बस यही था कि मुझे चैन से 2 रोटी मिलती रहे और मेरा परिवार भूखा ना रहे। राहुल सर जैसे इंसान जो दर्द को पहचानते हैं, दुनिया का दर्द पहचानते हैं, उन्होंने मेरी देखो पुकार सुनी। मेरा कितना सौभाग्य है कि सर मुझे बुला रहे हैं। भरत मिलाप होता है जैसे सुदामा का और कृष्ण जी का मिलाप हुआ था, ऐसे शायद आज मेरा। मैं आपसे सर मिलना ही चाहता था, मेरा बहुत मन था और मेरा दर्द आपने पहचाना। उस दिन तंग होकर, जिस दिन मैं मंडी में गया था, मेरे पास 1400-1500 रुपये थे। तो मैंने जब टमाटर का रेट लिया सर, तो मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं ले पाऊंगा। आप क्या हुआ? टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं। यानी घर के गुजारे के लिए जैसे 100, 200, 50 पैदा करके लाऊंगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं ले पाऊंगा। फिर लल्लन टॉप वाले, उन्हीं से मैंने कहा था मुझे राहुल सर से मिलना है, जरूर मिलना है। मेरा मन बहुत उछल उछल के कह रहा है एक बार सर से जरूर मिलूंगा। मुझे आप सर क्यों बुला रहे हो? मैं सर थोड़ी हूँ। मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। तो राहुल सर से मैंने कहा मैं मिलूंगा। सर नहीं बोलना। तो कहाँ से आया? जागीरपुरी से आए हैं। अच्छा, ओरिजिनल कहाँ से आया? यूपी? ओरिजिनल यूपी के। क्या करते थे पापा? पापा अनाज की तोलाई किया करते थे। पापा भी मजदूरी करते थे और जब पापा एक्सपायर हो गए। कैसे एक्सपायर हुए? बीमारी थी उनकी। क्या एज थी आपकी? सांस की बीमारी थी। दमा? हाँ, दमा, सांस फूलता था उनका। मुझे भी हल्का हल्का हो गया, यानी रिक्शा खींचते खींचते, नहीं खींचता है फिर भी खींचता हूँ। गांव में फिर भी खुशहाल थे, यहाँ आगे बहुत। आपने सोचा होगा कि देखो हमने शहर जाएंगे तो शायद थोड़ा अच्छा होगा। हाँ, हमने सोचा था हम जैसे दिल्ली जाते हैं तो हमें वहाँ खुशहाली मिलेगी, हमारा परिवार अमन चैन में रहेगा, यानी सही रहेगा, हमारा खान पान सही हो जाएगा दोनों टाइम का। मगर यहाँ और ज्यादा बदतर हो गया। गरीबी में झुलसता ही रहा। सर मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो बस इतना ही, दोनों टाइम का खाना मिल जाता है मुझे और मिलता है फिर भी कुछ कम मिलता है तो ज्यादा पानी पी लेता हूँ। अब बच्चों के लिए इतना भी नहीं है कि किसी नीचे अगर बरसात होती है तो मैं किसी छत के नीचे इन्हें ले जाऊं, कहाँ बिठाऊं, कहाँ क्या करूं। अब गांव में एक मकान भी है, वो सर किस टाइम गिर जाए किस टाइम ना गिरे, कोई भरोसा। वहाँ कौन रहता है? कोई हमारा है ही नहीं और कोई नहीं खाली है रहता हमारा। हाँ, अब तो आप है हमारे परिवार के सर, हमारा कोई नहीं है इस परिवार में। आपने पिछले 10 साल में क्या क्या काम किए? सर मेरे पास जमीन, ऐसे जमीन पर कोई काम नहीं है। लक्कड़ मैंने
मशीन से लक्कड़ मैंने फाड़ी है, ईंटें मैंने पाती हैं जो मकान बनाते हैं, डस्ट रोड़ी गिट्टी बदरपुर ये इसकी पल्लेदारी मैंने की है, DAP यूरिया इसकी गाड़ियाँ मैंने उतारी हैं, रोड मैंने तोड़े हैं, नदी से पत्थर निकाल के डंपर मैंने भरे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो सर मैंने ज़मीन पर न किया हो। तो परिवार को मैंने यहाँ तक ले आया मैं सर। अब आगे की मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि अब रिक्शा भी नहीं चलता है, टांगों में दर्द होने लगता है तो बैठ जाता हूँ किसी पेड़ के नीचे। आप इतनी मेहनत करते हो, आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत हो रही है मेहनत तो सर उसका आपको फल मिल रहा है हिंदुस्तान में? मुझे तो सर कोई फल नहीं मिल रहा। मैं तो मेहनत तो कर रहे हो। मेहनत किए ही जा रहा हूँ मैं तो। सरकारी ऐसी है सर किसी जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की। आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई है। जो गरीब है वो तो खत्म होता जा रहा है और जो अमीर है वो आबाद होता जा रहा है। मेरे पास मेरी बेटी आप बैठ। हाँ परिवार है, ये परिवार है भैया तेरे। कौन सी बुक अच्छी लगती है? मेरे को पोल साइंस ज़्यादा अच्छी लगती है। पोल साइंस, क्या उसमें क्या अच्छा लगता है? पॉलिटिक्स के बारे में जानने को मिलता है। बताओ क्या, थोड़ा मुझे समझाओ पॉलिटिक्स के बारे में क्या 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 अच्छा लगता है? मतलब अपने नेता के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है। आज लड़ाई मेरी भगवान से खत्म हो गई है। अब अच्छा, भगवान पहले से लड़ाई क्या थी? लड़ाई ये थी मुझे इतना मुफलिस क्यों भेजा। मुफलिस भेजा तो कोई सुनने वाला भी थे जो मेरी पुकार सुनता, खाना नहीं देता, मेरे पीठ पे हाथ रख देता, मेरा पूरा पेट फुल हो जाता। मगर ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं। आज मेरा सब दुख दूर हो गया, आप मिल गए, मुझे पूरा जहां मिल गया। आ जाए इधर। खाना खाएंगे आप थोड़ा सा? हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। अपने हाथ से खाना लाना। आज इनका व्रत है। व्रत है। तो फल भी अलाउ नहीं है आपको? नहीं खा लूंगी। मैं लाता हूँ, आप लीजिए आप लीजिए। जब मैंने आपका वीडियो देखा ना, हाँ सर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि आपसे मैं जाके मंडी में मिलूं। हाँ उस दिन दूसरे ही दिन आपको मालूम था कि मैं आपको मिलने आपको ढूंढने गया था? हाँ दूसरे दिन पहुंच गए थे आप। खाइए खाइए खाइए। पर मैं देखना आपसे बात करना चाह रहा था, आरटीओ का बर्ताव आपके साथ कैसा होता मैं गया था। आरटीओ बर्ताव क्या, छोटे आदमी की तो कोई गिनती है नहीं। जैसे 4 लोग ले रहे हैं, एक यानी पीस ले रहे हैं, तो मेरी आधी पीस लेने की हिम्मत है तो आपसे कहीं पाओ जी आप ले लो आधा, मुझे 10 रुपये महंगा दे दो, आधा ले लो। तो मेरा तो 2-4 लोग होते हैं, उन्हीं का हाथ जोड़ लेता हूँ कि भैया तुम सब लेते हो थोड़ा मुझे भी दिलवा। ऐसे भी अब बीमार पड़ गया, जब मेरी टांग में लग गई तो मैं काम पे नहीं जा पाया, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कर्जा भी हो गया। कितना कर्जा हुआ? कर्जा फिर बेटे की शादी की थी सर, उसमें कितना पैसा लगा? 4 लाख रुपये, 3.5-4 लाख रुपये का ब्याज बढ़ जा रही है हम पे। और लोन कहाँ से लिया आपने? हमें लोन कहाँ से मिल जाएगा, कोई हमें जमीन है तो मतलब क्या- विश्वास पे दे दी, विश्वास पे दे दिया कि हाँ ये देगा, मरते मरते देगा। और किस रेट पे दिया? 4% लेते हैं, कोई 5। अमीर मुझे तो जरूरत है, मुझे 5 पे दोगे, 6 पे दोगे, मुझे तो जरूरत है, मुझे तो वैसे मेरी जीने की इच्छा नहीं थी इस संसार में कतई। अब तो है। हाँ आप साल अब आप ऐसी बात नहीं करोगे। भगवान ने आशा बंधा तो दी है। अब आप ऐसी बात नहीं करो। जैसे केवट की नाव है, बीच में फंसी थी, किसी ने धक्का लगा दिया तो पार हो गई। जैसे ही आप सच्चाई बोलोगे लोग हाँ उंगलियां उठाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, आपको पीछे पड़ेंगे। वो तो पड़ते, वो तो ये तो होता है सच्चाई में तो इतनी हर कदम पर पत्थर मिलेगा आपको, पत्थर सच्चाई में मिलेगा, हर कदम पर पत्थर मिलेगा। अब उस पत्थर को आप या पार करें या अपना पैर तोड़ें। बस अगर आपके दिल में कुछ है और आपने बोल दिया, मैं वो कमजोरी थोड़ी है। कमजोरी नहीं है, वो तो ईमानदारी है। ईमानदारी है। आपको दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो कहेंगे, वो कहते रहेंगे, आप उनके बारे में मत सोचिए। आप जो सच्चाई है उसको पहचानिए और उस पर काम कीजिए। आपके पापा वही तो कर रहे हैं। न्याय स्कीम था हमारा, उसमें हर गरीब व्यक्ति को साल के 72,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में देने थे। उसके बारे में आप क्या सोचते हो? महीने के 6,000। सर फिर तो आम जनता ऐसी हो जाएगी सर, इससे बड़ा सुकून जनता को कहीं मिलेगा ही नहीं कभी। अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ा सुकून तो जनता को कभी। हमने सोचा था कि ये करना चाहिए, क्योंकि तो अरबपतियों को इतना पैसा मिलता है, इतना कर्जा माफ होता है जनता। हाँ तो थोड़ा सा पैसा सही बात है, हमारे गरीबों को गरीबों को बिल्कुल दिया जाए, उनका हक बनता है। इतना दुख किसी ने नहीं झेला होगा। आप घबराओ, अब नहीं घबराना। आप कह दिया नहीं घबराना। राहुल गांधी से जब वो मिलने गए बड़ा खुश थे कि कम से कम राहुल गांधी जैसे हमसे मिलना चाहते हैं, राहुल गांधी ने हमें मिलने के लिए बुलाया है, वो खुश थे। उन्होंने कहा कि आज सुदामा का कृष्ण से मिलन हो गया।
राहुल गांधी को बार बार राहुल सर कह रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, आप हमें राहुल केवल बुलाएं, राहुल सर न। इसके बाद भी वो राहुल सर बोलते हैं। राहुल गांधी उनसे पूछते हैं कि आप कब से ये कर रहे हैं, आपके पिताजी क्या करते थे? उन्होंने कहा हमारे पिताजी अनाज तुलाई का काम करते थे और उनको सांस की बीमारी थी, इसके कारण उनका देहांत हो गया था। और मुझे भी सांस की बीमारी है अभी हल्की सी, क्योंकि दिन भर जो रिक्शा खींचते हैं, जब थक जाते हैं तो कहीं बैठ जाते हैं। रामेश्वर ने कहा कि ये केवट की नाव है और केवट की नाव को थोड़ा अगर धक्का लग जाए तो ये पार हो जाएगी। उन्होंने कहा जीवन में बहुत संघर्ष किया, मैंने ईंट भट्टों पर ईंट की पथाई की। उन्होंने कहा आरा मशीन पर लकड़ी चीरने का काम किया, मोरंग गिट्टी इनको भी लोड करने का काम किया। कहा कि ज़्यादातर काम हमने किए। हम गांव से दिल्ली आ गए, हमने सोचा कि हमारे जीवन स्तर जो अच्छा हो जाएगा, कि 2 वक्त की जो रोटी है वो अच्छी खाने को मिल जाएगी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ पर आकर के दिशा और ख़राब हो जाएगी, दयनीय दिशा हो जाएगी। 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होगी। और हुआ भी वही मिले। कई बार ऐसा हुआ कि खाना पूरा नहीं हुआ तो थोड़ा खाया और फिर पानी पी करके पेट भर लिया। बताइए, ये स्थिति रही। और एक रामेश्वर नहीं, अगर आप देश में देखेंगे तो लाखों रामेश्वर ऐसे मिल जाएंगे जो दयनीय जीवन जीने को मजबूर है। सरकार की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, सत्ता वहां तक नहीं पहुंच पाती है। सत्ता केवल आंकड़ों का खेल करती रहती है, जिसमें वह गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का सपना दिखाती रहती है, जहां वह बताती है कि गरीबों का जीवन स्तर हमने कैसे ऊपर कर दिया। वो सिर्फ आंकड़ों का खेल है। और हकीकत यही है कि रामेश्वर जैसे जन कितने लोग इस गरीबी की मार से परेशान हैं। उन्होंने राहुल गांधी से एक बार कहा कि मेरी जीने की इच्छा नहीं रही। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, आप ऐसे नहीं बोलेंगे आपसे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मुझे भगवान से कोई झगड़ा नहीं रहेगा, भगवान से झगड़ा नहीं। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? क्यों भगवान से हमारा यही झगड़ा था कि आपने मुझे गुर्बत में तो भेज दिया, मुफलिसी में भेज दिया, इस गरीबी में भेज दिया, लेकिन एक व्यक्ति कम से कम ऐसा तो भेज देते जो कम से कम पीठ पर हाथ हमारे रख करके हमें सांत्वना देता, हमारा धैर्य बंधाता। अगर कोई धैर्य बंधाने वाला भी एक व्यक्ति होता तो ये जो पेट खाली पेट है वो भी हमारा फुल हो जाता, मतलब भर जाता। आज आप मिल गए, मुझे बड़ा खुशी हो रही है। भगवान से मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं रहा। उन्होंने राहुल गांधी ने उनकी बेटी से भी बात की, राहुल गांधी ने उनको खाना खिलाया। उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी का व्रत है, तो उन्होंने कहा फल तो खा लेंगे, तो फल भी अपने हाथ से परोस रहे हैं, खिला रहे हैं। यही एक नेता और जनता का संबंध होना चाहिए, जहां जनता को ये ना लगे कि हम इस नेता से मिल नहीं सकते क्योंकि ये इसका कद बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। तो अपना कद इतना बड़ा भी मत बनाओ कि जो नीचे का व्यक्ति है, जो मुफलिसी में है, जो गरीब है, जो किसान है, मजदूर है, वो आपको दिखाई ना दे। नाता वही जिसमें सब कुछ दिखता रहे, नाता वही जहाँ गरीब व्यक्ति भी आकर के आपके सामने अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सके, अपने दर्द को बता सके। नहीं तो अधिकतम यही होता है कि जो कितने हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं करते हैं और बाद में वो अपने मौत को गले लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जब जीवन से वो पूरी तरीके से परास्त हो जाते हैं, जब वो संकटों से पूरी तरीके से परास्त हो जाते हैं, दुखों का पहाड़ जब उनके ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है, तो वो हिम्मत हार करके आत्महत्या को गले लगा दे। ऐसे लोगों को संबल देने की जरूरत है। और वैसे भी कहा गया कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, कि दूसरे गरीब लोगों का, मजदूरों का, किसानों का, या जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके से पीछे रह गया, मुफलिसी में है, ऐसे व्यक्तियों की मदद करना उससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, कोई भी पूजा पाठ नहीं है, और दूसरे को दुख देने के बराबर कोई भी पाप नहीं है। सरकार लाख दावे कर ले, सरकार लाख वादे कर ले, लेकिन स्थिति यही है जो रामेश्वर की है, और इससे भी बदतर स्थिति में लोग रह रहे हैं। राहुल गांधी ने उनसे वादा किया है कि उनकी मदद करेंगे, उन्होंने पेशकश की भी की, और रामेश्वर ने कहा कि वो केवल इतना चाहते हैं कम से कम हमारे ऊपर छत तो हो जाए, इतना हो जहां हम अपने रह जाए। अभी मकान में रह रहे थे, कम से कम एक छत मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। कलावती की तरह मुझे आशा है कि राहुल गांधी
रामेश्वर की भी मदद करेंगे। कलावती के मामले में भी आपने सुना होगा कि गृह मंत्री जी जब लोकसभा में बोल रहे थे अभी मानसून सत्र के दौरान, तब उन्होंने कहा कि कलावती को जो भी दिया सब मोदी सरकार ने दिया। राहुल गांधी गए उनके यहाँ, खाना खाया, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। इसके बाद कलावती का वीडियो आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने मुझे 30 लाख फिक्स डिपॉजिट भी दी, मकान दिया, उसमें बिजली का कनेक्शन दिया, पानी दिया, उन्होंने मेरी इतनी मदद की, मेरा जीवन स्तर सुधर गया। तो ये तो एक सांकेतिक रूप से कुछ लोगों का है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वास्तव में जो पात्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी कैसे मदद हो, इसके लिए सरकार को विशेष प्रयास करना चाहिए। बीजेपी के लोग बहुत सारे इसमें ट्रोल भी करने लगे, राहुल गांधी रामेश्वर का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, उनको राजनीति में घसीट रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं। लाखों रामेश्वर हैं, आप मदद करिए, आपकी भी बात यहीं तक पहुंचेगी कि जब गरीब की मदद होती है, दिल से मदद होती है, तो वो बात बहुत दूर तक पहुंचती है। दूर तक क्या, गरीब की मदद करने का मतलब ये हो गया कि वो बात ईश्वर तक पहुंच गई। आप भी वो कर सकते हैं, आप सत्ता में हैं, आपके पास सब संसाधन है, आपके हजारों हाथ है, आप मदद कर सकते हैं गरीबों की। हमने अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया 77वां, और हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे। ऐसा कोई गरीब ना हो जिसको 2 वक्त की रोटी ना मिले, ऐसा कोई हाथ ना हो जिसके लिए काम ना हो। युवाओं का हमारा देश है, और ऐसे में जरूरी है कि रोजगार सबके पास हो, बेरोजगारी ना हो, मुफलिसी ना हो। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।